नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज हमने नई स्टार्ट की है जिसका नाम है रीजनिंग, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2। ठीक है। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको इसके 10 क्वेश्चन करवाए थे, आपको टाइप बता दी थी इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। दूसरी के अंदर हम इसके 10 क्वेश्चन और करेंगे, यानी टोटल मिला के इसके 3 से 4 क्लास इसकी आपको मैं दूंगा, ताकि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है वो हर एक एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख लेना इसने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में DISPUR को DISRUP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर SHIMLA को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला इसने क्वेश्चन के अंदर लगा रखा होगा वही फॉर्मूला आपको उत्तर के अंदर लगाना है। बताई थी ना मैंने आपको ये बात। तो आइए चलिए देखते हैं जो इसने दिसपुर लिखा है उसको दिस रूप कैसे लिखा है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, DISPUR, इसको इसने कैसे लिखा है? इसको इसने लिखा है साथियों DISRUP के रूप में लिखा है। RUP के रूप में लिखा है। ये तो क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, दे रखा है ना, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही। सेकंड के अंदर इसने क्या लिखा है? SHIMLA को कैसे लिखा जाएगा? यानी यही सेम फॉर्मूला इसके शिमला के ऊपर लगेगा। तो शिमला के ऊपर जब सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले के जो 3 अक्षर हैं उनको तो सेम टू सेम ही उतार देंगे। SHI उतार दिया। अभी देख लेना, जो लास्ट अक्षर था उसको लेके आया ये 4 नंबर पे, यानी A आ जाएगा I के बाद में। U, बीच का अक्षर तो बीच में ही पड़ा रहेगा, L यहाँ पे ही रहेगा, और जो 4 नंबर का अक्षर था वो गया अंतिम नंबर पे, गया ना, तो M चला जाएगा अंतिम नंबर पे। तो जो हमारा शिमला को हम क्या लिखेंगे? SHIALM, SHIALM, यानी उत्तर नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा इसका साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ देख लेना, जो इसने क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला आपको जो क्वेश्चन के अंदर दूसरा पूछा जाता है आपसे उसके अंदर लगाना होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, शिमला को हम क्या लिखेंगे साथियों? SHIALM के रूप में लिखा जाएगा। उम्मीद है सभी साथियों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी पहले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख लेना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा के अंदर, यदि किसी कूट भाषा के अंदर CALCUTT है, यानी कलकत्ता को DZMBVSUZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर मद्रास को क्या लिखा जाएगा? अभी जो फॉर्मूला कलकत्ता से ये शब्द बनाने के अंदर लगा है वही फॉर्मूला मद्रास को कोई उत्तर बनाने के अंदर लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कलकत्ता को किस फॉर्मूले से इसने इस रूप में व्यक्त किया है। सो सबसे पहले लिखते हैं CALCUTT। ठीक है, यही है ना। तो इसको इसने कैसे लिखा है? इसको इसने लिखा है DZMBVSU, और इसके बाद में इसने क्या लिखा है? जेड। यानी ये स्पेलिंग इसने ऐसे बनाई है। अभी देख लेना ये बनाई किस कैसे है। सी के बाद में क्या आता है? सी के बाद में हमेशा आएगा पी आएगा। ए के बाद में क्या आता है? ए के बाद में क्या आएगा साथियों? यानी एक इसने प्लस किया है और एक इसने माइनस किया है। यहाँ पे पहला अक्षर तो इसने कर दिया +1, यहाँ पे कर दिया -1, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया? एल के बाद में M यानी +1, यहाँ पे इसने क्या कर दिया? यहाँ पे इसने कर दिया -1, यहाँ पे फिर इसने क्या कर दिया साथियों? +1 कर दिया, यहाँ पे इसने क्या कर दिया? -1, यहाँ पे इसने क्या कर दिया? +1, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया? -1। यानी पहले अक्षर के अंदर ये +1 कर रहा है और दूसरे के अंदर ये क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। यही बात है। अभी ये सेम टू सेम फॉर्मूला हमें मद्रास के ऊपर लगाना है। तो मद्रास को किस प्रकार से लिखेंगे साथियों? मद्रास को सबसे पहले हम मद्रास को लिखेंगे MADRAS। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अभी सबसे पहले हम इसके अंदर मद्रास को लिखेंगे। इसके अंदर जब हम +1 करेंगे, क्या करेंगे? +1 करेंगे तो M के बाद में क्या आ जाएगा? M के बाद में आ जाएगा N।
एन आ गया। फिर इसके बाद में इसके अंदर माइनस ए करेंगे तो ए के बाद में माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड। जेड ही आएगा ना, माइनस ए करेंगे। डी के अंदर अगर हम प्लस ए करेंगे तो डी के बाद में क्या आ जाएगा, डी के बाद में आ जाएगा ई। क्या आ जाएगा डी के बाद में, डी के बाद में आ जाएगा साथियों ई। आर के अंदर अगर हम माइनस एक करेंगे तो आर के अंदर जब माइनस एक करेंगे तो आपको पता माइनस एक करने पर क्या आएगा, क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू। और ए के अंदर जब हम प्लस एक करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, हमारा आ जाएगा बी। और एस के अंदर अगर साथियों हम माइनस एक करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, एस के अंदर जब हम माइनस एक करेंगे तो आ जाएगा आर आ जाएगा। यानी जो हमारा सही वर्ड निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एन जेड ई क्यू बी आर, ये निकल के आ रहा है। यही हमारा क्या होगा साथियों, उत्तर होगा। तो एन जेड ई क्यू बी आर, एन जेड ई क्यू बी आर, ये पड़ा उत्तर नंबर 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। तीन क्वेश्चन के अंदर साथियों इसने क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा के अंदर या विशिष्ट भाषा के अंदर कप को एफ एक्स एस के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा के अंदर टी को क्या लिखा जाएगा, किसको, टी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम ये देखना, हमें ये पता लगाना होता है भी कप को एफ एक्स एस इसने कैसे लिखा, यानी किस फॉर्मूले के साथ में इसने ये लिखा था। तो सबसे पहले कप को देखते हैं इसने किस प्रकार से लिखा था। तो कप को सबसे पहले सी यू पी कप लिखा। अभी कप को एफ एक्स एस के रूप में लिखा है, एफ एक्स एस के रूप में लिखा है, तो इसने कितना प्लस किया था, आपको पता होगा इसने कितना प्लस किया। देखो सी के अंदर अगर हम 3 प्लस करेंगे तो कितने नंबर पे आ जाएगा, सी के अंदर अगर हम 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा एफ। क्यू के अंदर इसने कितना किया, 3 प्लस किया तो एक्स आ गया। और पी के अंदर इसने कितना प्लस किया, 3 आ गया तो क्या आ गया, एस आ गया। यही है, यही बात होगी। अभी देख लेना टी को किस प्रकार से लिखेंगे, टी ई ए, टी ई ए, यही है। अभी देख लेना टी के अंदर जब अगर हम 3 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा साथियों, हमारा निकल के आएगा डब्ल्यू। क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू। क्योंकि टी होता है वो 20 नंबर पे होता है, डब्ल्यू होगा वो कितने नंबर पे होगा, 23 नंबर पे। ई कितने नंबर पे होगा, 5 नंबर पे होगा। और अगर हम 5 के अंदर साथियों 3 प्लस करेंगे तो 8 निकल के आएगा। और 8 के ऊपर क्या आता है, एच आता है हमेशा। कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अभी ए 1 नंबर पे होता है, ए के अंदर अगर हम साथियों 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और डी कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है। यानी 20 से इसने 23 बनाया, 5 से इसने 8 बनाया और 1 से इसने 4 बनाया। तो हमारा सही उत्तर क्या आ रहा है, डब्ल्यू एच डी। यहाँ पे कहीं है दे रखा ना, डब्ल्यू एच डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लेना जो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है ना वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर इसने दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में आर ई ए डी को डी ई ए आर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रीड को डियर के रूप में लिखा जाता है तो टी ओ यू आर को किस प्रकार से लिखेंगे। अभी सबसे पहले हमें यह पता करना होगा भी इसको इसने किस प्रकार से लिखा है। ठीक है, किस प्रकार से इसने लिखा है हमें ये पता करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये है ना। अभी इसको इसने क्या लिखा है, डी ई ए आर के रूप में लिखा है। यानी जो पहला अक्षर है उसको इसने किस प्रकार से व्यक्त किया है, पहले को अंतिम पे और अंतिम को पहले पे लेके आया। ये इसको इस पर इससे विभाजित कर दिया और इसको इससे विभाजित कर दिया, बस बाकी सेम टू सेम ही लिख दिया। ठीक है, बाकी सेम टू सेम ही उतार दिया। तो उसी प्रकार से टी ओ यू आर ये है। अभी आर आ जाएगा 1 नंबर पे, ओ बीच में, यू इसके बाद में और टी चला जाएगा अंत के अंदर। तो आर ओ यू टी, आर ओ यू टी हमारा क्या हो जाएगा, आर ओ यू टी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अकॉर्डिंग डिकोडिंग के अंदर बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है ना तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा के अंदर 2+3 को 32 लिखा जाता है और 4+5 को 54 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा के अंदर 6+9 को क्या लिखा जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन बताओगे मेरे को, उतनी देर करके देखो क्या लिखा जाएगा।
2+3 को इसने क्या किया है, 2+3 को इसने किस प्रकार से लिखा है, देख लेना। 2+3 को इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है 32। क्या लिखा है, 32। क्या मतलब बनता है साथियों इसका, इसका ये मतलब बनता है यानी 3 को इसने उठाया यहाँ से एक नंबर पे रख दिया और 2 को उठाया उसको अंतिम पे रख दिया, यही है। अभी दूसरा क्या बन रहा है, 4+5। 4+5 को इसने क्या लिखा है, 54 ऐसे लिखा है। 5 को यहाँ से उठाया और एक नंबर पे रख दिया और 4 को उठाया कितने नंबर पे रख दिया, 2 नंबर पे। उसी प्रकार से ये पूछ रहा है 69 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो आपको देख लेना। 6+9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 को हम उठाएंगे एक नंबर पे लिख देंगे और 6 को उठाएंगे 2 नंबर पे लिख देंगे, तो 96 हमारा क्या हो जाएगा, 96 इसका उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, या अभी तक 5 क्वेश्चन करवा दिए, पांचों के पांचों बिल्कुल आसान आसान से थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी होगी इसकी साथियों, रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा, रीजनिंग मैथ इंग्लिश इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा के अंदर दिल्ली को 73,541 लिखा जाता है और कोलकाता को 82, 58, 96, 62 लिखा जाता है, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन की क्या है साथियों, डिमांड है, यानी कालीकट को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसने किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे देख लेना, DELHI, दिल्ली को इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है 7, 3, 5, 4 और 7, 3, 5, 4 और इसने क्या लिखा है 1, इस प्रकार से लिखा है। उसी के बाद में इसने क्या लिखा है, कोलकाता को CALCUTTA, यही है। अभी इसको इसने क्या लिखा है, इसको इसने लिखा है, सी को लिखा है 8, ए को लिखा है इसने 2 और इसके बाद में इसने एल को लिखा है 5, इसके बाद में इसने लिखा है 8, इसके बाद में इसको लिखा है 9, इसके बाद में इसने लिखा है 6, इसके बाद में इसको लिखा है 6 और यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है 2। और ये पूछ पूछ किसका रहा है, ये पूछ रहा है साथियों कालीकट का, किसका पूछ रहा है, कालीकट का। CALICUT, इसका ही पूछ रहा है ना। अभी देख लेना, अक्षर के नीचे उसकी क्रम संख्या दे रखी है। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर ऐसा क्वेश्चन करवाया था, अक्षर के नीचे उसकी क्रम संख्या दे रखी है। अभी इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे टी 2 बार आया ना, यहाँ पे टी 2 बार आया तो दोनों के नीचे 6 6 आ रहा, 6 6 आ रहा है। और इधर देख लेना, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी सी के नीचे 8 है और यहाँ पे भी सी के नीचे क्या आ रहा है, 8 है। एल इसके अंदर भी है और एल कोलकाता के अंदर भी दे रखा है और दिल्ली के अंदर भी दे रखा है। दिल्ली की एल के, दिल्ली वाला जो एल है उसके नीचे भी 5 दे रखा है, कोलकाता वाला एल है उसके नीचे भी क्या दे रखा है, इसने 5 दे रखा है। यानी जो भी अक्षर दे रखा है उसका समान जो अक्षर है उसके नीचे पिन किया हुआ है। तो सी को इन दोनों में से उठाएंगे, सी को इसने दोनों के अंदर क्या लिख रखा है, सी को यहाँ पे लिख रखा है 8, क्या लिख रखा है 8। इसके बाद में बारी आती है ए की, ए यहाँ पे भी पड़ा है क्या, 2 से विभाजित है, यहाँ पे भी पड़ा है तो 2 से विभाजित है, तो 8 के बाद में क्या आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। एल, एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो एल के नीचे क्या आ जाएगा, एल के नीचे 5 आ जाएगा। इसके बाद में आई की बारी आती है, तो आई के नीचे यहाँ पे देख लेना, इन दोनों स्पेलिंगों के अंदर एक ही आई है, आई के नीचे इसने क्या दे रखा है, आई के नीचे 1 लिख रखा है। और इसके बाद में क्या है, सी, सी है ना, सी को यहाँ पे भी 8 लिख रखा है, यहाँ पे भी 8 लिख रखा है। और सी को इस हम किस प्रकार से लिखेंगे, सी को लिखेंगे 8 से, किस प्रकार से लिखेंगे, सी को 8 लिखेंगे। इसके बाद में आ जाता है यू, यू यहाँ पे भी 9 दे रखा है, एक ही है यू, यू को किस प्रकार से लिखेंगे, 9 से लिखेंगे। और टी, टी को किस प्रकार से लिखा है इसने, टी को लिखा है 6 नंबर से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आ रहा है, हमारी जो संख्या प्राप्त होती है 82, 51, 89 और 6, ये संख्या प्राप्त होती है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 82, 51, 89 और 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
यदि किसी कूट भाषा के अंदर पूर को 66 लिखा जाता है, ए डबल एस को 41 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर बोए को किस प्रकार से विभाजित किया जाएगा। आपको ये बताना है इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है पूर को 66 के रूप में और ए डबल एस को 41 के रूप में इसने कैसे लिखा। तो पी डबल ओ आर को लिखते हैं, पी डबल ओ आर को लिखते हैं। तो आपको पता होगा, सबसे पहले मैंने आपको पहली क्लास के अंदर इनकी नंबरिंग बताई थी भी, ये इस नंबर पे क्या आते हैं, इस नंबर पे ये अक्षर आते हैं। तो आप P को लिखोगे तो P कितने नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे ABCD के अंदर। O कितने नंबर पे आता है, O आपको पता होगा साथियों कितने नंबर पे आता है, 15 पे। दूसरा O भी 15 पे आएगा। R कितने नंबर पे आएगा, R हमेशा 18 पे आएगा। इन सब का जब हम जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबका जोड़ करेंगे 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 हो जाएंगे साथियों 64। कितने हो, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24। 24 का चौका हंसल कितनी आ गई, हंसल आ गई 2। अभी 2 3 4 5 6 तो कितने प्राप्त हो गए, हमें हो गए 64 प्राप्त। कितने प्राप्त हुए, 64 प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे इसने कितना लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है 66। तो हम 64 के अंदर एक बार हमारी तरफ से 2 प्लस करके देखते हैं। अगर तो हमें सही ये फॉर्मूला लगा तो इसका उत्तर इसी फॉर्मूले से आएगा। अगर ये गलत लगा तो दो की जगह और कोई संख्या प्लस करके फिर हम देखेंगे। 2 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो गया साथियों, हमें प्राप्त हुआ 66। कितना प्राप्त हुआ, 66 हमें प्राप्त हो गया, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा है। अभी बारी आती है ए डबल एस को किस प्रकार से लिखा जाता है। ए डबल एस को 41 के रूप में लिखा है, यहाँ पे मैं 41 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 66 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखा है इसने, इसको लिखा है ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे। एस की अगर हम बात करें तो कितने नंबर पे आएगा, एस आएगा साथियों 19 पे। कितने नंबर पे आएगा, 19 पे। और दूसरा एस भी कितने नंबर पे आएगा, 19 पे आएगा। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे 9 और 9 18 और 1 19 का 9 का हंसल कितनी आ गई, 1 1 2 और 3, ये कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा हमारा इन सबको जोड़ने से, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, ये आ रहा है 39। 39 के अंदर यहाँ पे देख लेना 64 आया था, यहाँ पे 39 आया। अब इसके अंदर +2 करते हैं हमारी तरफ से, इसके अंदर भी +2 किए थे तो यहाँ पे भी हमें +2 करने पड़ेंगे। तो 39 के अंदर अगर हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और यहाँ पे भी कितना दे रखा है इसने, 41 दे रखा है। यानी यही सेम फॉर्मूला हमारा इसके अंदर लिखेगा, बॉयज बॉयज दे रखा है ना, इसके अंदर लिखा जाएगा। तो बॉय को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप सभी को पता होगा। बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है साथियों 2 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। ओ की अगर हम बात करें तो ओ कितने नंबर पे आएगा, ओ आएगा 15 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा, ओ 15 नंबर पे आएगा। वाई की अगर हम बात करें एबीसीडी के अंदर तो वाई की नंबरिंग क्या होती है साथियों, वाई की नंबरिंग होती है 25। अब अगर हम इन सबको जोड़ेंगे 5 और 5 10 और दोबारा का दुआ हंसलागी 1 2 3 और 1 4, 4 आ गया। अभी देख लेना यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 प्लस, तो यहाँ पे भी 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 44 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर उत्तर दे रखा है। कितने नंबर, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर उत्तर दे रखा है 44। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तीनों के तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, जो इससे प्राप्त हुआ इससे प्राप्त हुआ और वही फॉर्मूला हमने बॉयज के ऊपर लगाया था। तो हमारा उत्तर कितना आ गया साथियों, 44 हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा के अंदर लंदन को MPO EPO की तरह लिखा जाता है या कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा के अंदर IVOHSNZ को किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें ये बताना है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं LON। ठीक है, तो इसने लंदन को किस प्रकार से लिखा है साथियों, इसने इस स्पेलिंग के अंदर उसको विभाजित किया है लंदन को। ठीक है, उसको इस प्रकार से लिखा है, तो हम भी सेम सिचुएशन के अंदर देखेंगे कि इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लंदन वाला फॉर्मूला देखते हैं, OND। ठीक है, इसको इसने किस प्रकार से लिखा है, यानी
PO EPO इस प्रकार से लिखा है ना। तो आपको अगर इनकी नंबरिंग पता है ना साथियों, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। L हमेशा 12 नंबर पे आता है, मैं इनकी नंबरिंग बता रहा हूँ। O कितने पे आता है? O 15 पे। N कितने पे आता है? N 14 पे आता है। D कितने पे आता है? 4 पे आता है। O 15 पे आता है। और N कितने पे आता है? N आता है साथियों 14 पे आता है। M कितने पे आता है? M आता है साथियों हमेशा 13 नंबर पे। P आता है 16 पे। O आता है 15 पे। E आता है हमेशा 5 पे। P कितने पे आता है? P आता है 16 पे। O आता है हमेशा 15 पे। अभी इसके अंदर जो इसने फॉर्मूला लगाया है ना, वो फॉर्मूला देख लेना। 12 से 13 पर गया तो कितना प्लस किया इसने? +1 किया। कितना प्लस किया? +1। 15 से 16 पर गया तो कितना प्लस किया इसने? +1। 14 से 15 पर गया तो कितना प्लस करके गया है? ये +1 करके गया है। फिर 4 से जब 5 पे गया है तो कितना प्लस किया इसने? +1 किया। 15 से फिर इसने 16 पर गया है तो कितना प्लस किया है? +1 किया है। 14 से अगर ये 15 पर जाएगा तो कितना प्लस करेगा? +1 करेगा। तो समझ में आ गया ना लंदन को किस प्रकार से इसने दूसरी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया है। उसी कूट भाषा के अंदर हमें क्या लिखना है? हमें IVOHSZ को लिखना है साथियों। यानी इसको किस भाषा के अंदर विभक्त किया जा सकता है? इस भाषा के अंदर। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से इसने लिखा है। ठीक है साथियों, इसके अंदर हमें क्या पता करना होगा? इसके अंदर देख लेना, दो ऑप्शन बनते हैं इसके। या तो ये स्पेलिंग आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, इससे ये आपको बनानी है, या आपको ये स्पेलिंग दे रखी होगी और इससे ये स्पेलिंग आपको बनानी है। इन दोनों में से अगर कोई भी आपको दे रखी है, अभी जो दूसरी स्पेलिंग दे रखी है ना, इसने दूसरी स्पेलिंग इसने ये दे रखी है। ठीक है, अभी इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? IVOHSZ के रूप में लिखा जाएगा। अगर हम ये सेम फॉर्मूला इसके ऊपर लगाते हैं, कौन सा सेम फॉर्मूला इसके ऊपर लगाते हैं, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितने नंबर पे आएगा? ये आएगा 9 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा? ये 9 नंबर पे आएगा। 9 नंबर के बाद में जब हम देखेंगे, 9 नंबर के बाद में, ठीक है, तो इसके अंदर देख लेना इसने किस प्रकार से लिखा है। V कितने नंबर पे आएगा? V साथियों हमेशा ही आपको अगर पता हो तो कितने नंबर पे आता है? 22 पे आता है। कितने पे? 22 पे। O कितने पे आएगा? O 15 पे आएगा। H 8 पे आएगा। S कितने पे आएगा? 19 पे। और Z कितने पे आएगा? Z आएगा 26 पे। अभी इनके अंदर, इसके अंदर इसने एक एक प्लस किया है ना, 12 से 13, 15 से 16, 14 से 15, 4 से 5, 15 से 16 और 14 से 15। उसी प्रकार से 9 से अगर हम 10 बनाएंगे, पहले आप संख्या को कन्वर्ट कर लो। 22 से 23 पे जाएंगे, 15 से 16 पे जाएंगे, 8 से 9 पे जाएंगे, 19 से 20 पे जाएंगे और 26 के बाद में एक प्लस करेंगे 27। 27 तो नहीं होते, 26 ही वर्ण होते हैं, तो दोबारा गिनती शुरू हो जाएगी तो एक आ जाएगा। ठीक है, 10 पे क्या आएगा? 10 पे हमेशा ही जे आता है एबीसीडी के अंदर। 23 पे क्या आएगा? 23 पे डब्ल्यू आएगा। 16 पे क्या आता है? 16 पे पी आता है। 9 पे क्या आता है? 9 पे आई आएगा। और 20 पे क्या आएगा? 20 पे आएगा टी आएगा, यानी T20 मैंने आपको याद भी करवाया था। और एक नंबर पे क्या आएगा? एक नंबर पे आएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ये किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? JWPITA। JWPITA ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा के अंदर आउट को 15, 21, 20 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा के अंदर इन को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। OUT, आउट को इसने क्या लिखा है? 15, 21, 20। देखो ओ कितने पे आता है? ओ हमेशा 15 पे आता है। यू कितने पे आता है? यू 21 पे आता है। टी कितने पे आता है? टी 20 पे आता है। तो उसी कूट भाषा के अंदर इन को क्या लिखा जाएगा? ये पूछ रहा है। तो इन आई कितने पे आता है? आई हमेशा ही 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? आई हमेशा ही 9 नंबर पे आता है। तो आई को 9 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 914 हमारा उत्तर है। 914 उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है यदि किसी को, यदि भाषा के अंदर कोल्ड को ALHY के रूप में लिखा जाता है तो आयरन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे COLD को इसने किस प्रकार से लिखा है, इसने लिखा है AL H और Y के रूप में इसने लिखा है। तो इनकी नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए, ये कितने पे आता है 3 पे, O कितने पे आता है O 15 पे, L कितने पे आता है L 12 पे और D कितने पे आता है D 4 पे आता है। देखो ये कितने पे आएगा, ये आएगा साथियों 1 नंबर पे। L कितने पे आएगा, L आएगा 12 पे। H कितने पे आएगा, H आएगा 8 पे। और Y कितने पे आएगा, Y आएगा 25 पे। कितने नंबर पे आएगा, 25 पे। देखो 3 से 1 पर जाएंगे तो इसने कितना माइनस किया, इसके अंदर माइनस किया साथियों इसने 2। कितना माइनस, सॉरी माइनस करना था ना, माइनस कितना किया इसने, माइनस किया 2। ठीक है, 15 से 12 पे गया तो माइनस कितना किया, माइनस किया 3। 12 से 8 पे गया तो माइनस कितना किया इसने, माइनस यहाँ पे किया 4। 4 से 25 पे चला गया, देखो 4 से 25 पे जाएगा तो माइनस कितना किया इसने, माइनस कर दिया 5। कितना कर दिया, 5। यानी पहले के अंदर -2, दूसरे के अंदर -3, तीसरे के अंदर -4 और चौथे के अंदर क्या किया, -5। सेम फॉर्मूला हमें आयरन के ऊपर लगाना है, तो इसको लिखेंगे IRON। हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग लगाएंगे ताकि हम इसको आसानी से कर सकें। I कितने पे आता है, I 9 पे आएगा। R कितने पे आएगा, R आएगा 18 पे। O कितने पे आएगा, O 15 पे आएगा। और N कितने पे आएगा, N आएगा साथियों 14 पे। अभी देख लेना, पहले अक्षर के अंदर इसने -2 किया है तो 9 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। दूसरे के अंदर इसने -3 किया है तो 18 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तीसरे में इसने यहाँ पे -4 किया है तो यहाँ पे इसके अंदर -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। और 14 में से इसने लास्ट के अंदर 5 माइनस किया है तो 14 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 9। अभी ABCD के अंदर हमें इन इन अक्षरों पे कौन कौन से अक्षर आते हैं उनका पता है तो इसका उत्तर आसानी से आ सकता है। 7 पे क्या आएगा साथियों, एफ के बाद में क्या आता है 7 के अंदर, 7 के अगर हम बात करें तो G7 से मैंने आपको याद करवाया। 7 के ऊपर क्या आएगा, 7 के ऊपर आएगा G, क्या आ जाएगा, G7। 15 पे क्या आता है, 15 पे हमेशा वो आता है। 11 पे क्या आता है, 11 पे किंग्स 11 पंजाब के नाम से हमें याद किया था। और N के बाद में क्या आएगा, N के बाद, सॉरी 9, 9 एंड 9 के ऊपर क्या आएगा, 9 के ऊपर आएगा I। तो इसका जो सही उत्तर क्या आ रहा है, GOKI। GOKI ऑप्शन नंबर कितने के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर GOKI दे रखा है। ये देख लेना, -2, -3, -4 और -5। सेम फॉर्मूला इधर है, 9 से 7 -2, 18 से 15 -3, 15 से 11 -4 और 14 से 9 -5 का फॉर्मूला इसने इसके अंदर यूज किया था। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की रीजनिंग की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है सभी साथियों को ये क्लास पसंद आ रही होगी। आप देख लेना, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या CET की भर्ती आगे देख रहे हो, CET की भर्ती तो लगभग लगभग सभी स्टूडेंट देखेंगे ना, तो उसके अंदर रीजनिंग और मैथ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आप इतना हल्के में मत लीजिए सब्जेक्ट को, समझने के अंदर दिक्कत होगी लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी के साथ में आप इसमें बटा में से बटा नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।